ये बहुत ज़्यादा अंकों का भी रहता है और अगर हम ये अध्याय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्रकाश या लाइट चैप्टर की जब भी बात आती है तो हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझना होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझना होता है। बेसिक से अच्छे से समझेंगे हम कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। यहां पे स्टूडेंट्स हमने इस प्रकार का एक दर्पण रखा, यहां पे स्टूडेंट्स हमने इस प्रकार का एक दर्पण रखा। अब आपको ध्यान देना है कि हम दोनों दर्पणों में एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ हम पॉलिश करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। जब दोनों दर्पणों में हम एक तरफ पॉलिश करेंगे तो वो दर्पण या तो उत्तल दर्पण कहलाएगा या फिर वो दर्पण कैसा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिएगा यहां पे जो ये उत्तल दर्पण है इस पर हम एक तरफ पॉलिश करते हैं। इस दर्पण में हमने जब एक तरफ पॉलिश किया तो ये दर्पण इस प्रकार का दिखाई दे रहा है और उस दर्पण में हम पीछे की तरफ यूं पॉलिश कर देते हैं तो ये दर्पण कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आप दोनों दर्पणों में कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि एक में तो हमने उभरी हुई सतह पे पॉलिश की है और दूसरे दर्पण में हमने इस धसे हुए भाग पर पॉलिश की है। ध्यान दीजिए ये उभरा हुआ भाग है, इस उभरी हुई भाग पे हमने क्या की बच्चों, पॉलिश की है, क्योंकि ये बाहर वाला उभरा हुआ भाग है। ध्यान से देख लीजिए आप। और यहां पर जो ये पोर्शन है ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ का मतलब है अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है। यहां पे बच्चों हमने क्या की, इसमें पॉलिश की। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम कैसे डिफाइन करें कि ये उत्तल दर्पण होगा और ये अवतल दर्पण होगा। ध्यान दें यहां पर जो ये बच्चों उभरा हुआ पृष्ठ है, ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ, ये उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जब प्रकाश की किरण यहां पे आपतित होगी तो वह वहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। इसलिए ये वाली सतह क्या करेगी, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगी। यानी कि दर्पण का जब उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। जब दर्पण का धंसा हुआ भाग, जब दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करें, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करें तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। जब उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, उत्तल दर्पण। जब धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण। दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वापस से एक बार समझा देता हूं। धंसे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा, उत्तल दर्पण होगा। यहां पे धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा, अवतल दर्पण होगा। दोनों चीजें यहां से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ शब्दावलियों के बारे में, क्योंकि प्रकाश चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम शब्दावलियां पढ़ेंगे और इन्हीं शब्दावलियों से आगे हम जो इसका विस्तार पूर्वक पोर्शन आएगा उनको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश चैप्टर के अंदर हमें शब्दावलियों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आगे वाले एक छोटे से वीडियो में शब्दावलियों का एक शानदार सा लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बी कंटिन्यू। थैंक यू।